नहीं पाक मेरे साथियों, आप लोग का हमारा ये जो विज्ञान यानी कि साइंस एक ऐसी विज्ञान की दुनिया जो कि बड़ी रोचक इसमें बातों की बौछार होता है, जिसमें समझने में हम वैज्ञानिकों को यानी कि मेरा मेरे जैसे वैज्ञानिक नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से जो महान वैज्ञानिक है उनको कई सालों लग जाता था इसके बारे में, इस तथ्य के बारे में, इस फैक्ट को बारे में जानने, जिसमें से कई सवालों का उत्तर मिलता भी था और कई सवालों का उत्तर नहीं भी मिलता था। जिस सवालों का उत्तर नहीं मिलता था उसे हम लोग जादू टोना मान के उसको छोड़ दिए। जिस सवाल का उत्तर मिल गया उसको हम लोग विज्ञान का नाम दे दिए। तो ये विज्ञान की दुनिया जो रस से भरी एक इमेजिंग जो फैक्ट्स होता है, इस दुनिया में मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। क्योंकि ये हम लोग का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर चाहे तो सब हो सकता है, ना चाहे तो कुछ नहीं। जैसे कि एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। तो वही कहावत पे ये हम लोग का ये विषय निर्भर करता है। खैर, आप लोग का हमारे ये जो चैनल है, इस चैनल में सुस्वागतम। ओके, अभी हम लोग आए हैं आप लोग के सामने, सीधा सामने बात हो रही है लाइव। कैसा क्या है, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे लगते भी हैं, है ना? चलिए, अब आप लोगों को ये बता दूं कि आप जो मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में आपकी इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे, याद है? ठीक है, अगर याद है तो इस टॉपिक में आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें कुछ चित्रों द्वारा आपको ये बताया गया था। ओके, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये बताने के बाद आप लोग के पास एक टॉपिक के बारे में बात किए थे, जो कि ये टॉपिक था। इसको थोड़ी जूम कर दे, कर दूं? आइए, आप वहीं रहेंगे, बस ये हो जाएगा। कैसे होगा देख रहे हैं, अभी अभी होगा। हम्म ये टॉपिक था मेरे पास, ठीक है। इस टॉपिक में ये टॉपिक हो चुकी है, ये खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये टॉपिक हो गया है, फिर आपका ये पार्श्व विस्थापन जिसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये भी हो चुका है। फिर आपका ये अपवर्तनांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसमें दो तरह के हम लोग को पढ़ने मिले थे, ठीक है, अपवर्तनांक इंडेक्स। आज की जो टॉपिक है वो अहम और अच्छी टॉपिक है, जिसको हम लोग अपवर्तन के नियम के नाम से जानेंगे। अपवर्तन के नियम, ठीक है, जिसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये सही से लिखाता नहीं ना है, बहुत गुस्सा बढ़ता है, बहुत गुस्सा बढ़ता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पे सी है, आप लोग इसको मान के चलिएगा, यहाँ पे सी है। क्या है? सी है, ठीक है। लिखने में दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि, छोड़िए हटाइए, तो इस आइस की टॉपिक को समझना है और स्टार्ट करना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार जल्द से जल्द हाँ बोल दीजिए कि स्टार्ट किया जाए। आप लोग के आज्ञा, ठीक है, स्टार्ट कर दे, क्या बोलते हैं? ठीक, करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स गो। तो आ गए आप लोग, मैं भी आ गया इस दुनिया में, ठीक है। कैसा है ये दुनिया, कैसा लग रहा है आपको? कैसा है ये दुनिया? अच्छा ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया को बताने से मेरे समय पहले आप लोग को एक बात पूछते हैं। आपका एक शॉर्ट्स डाला गया था, ठीक है, आपके लिए, जिसमें एक चीज के बारे में पूछा गया था, मैथ्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मैथमेटिक्स से। उसका आंसर अभी आप लोग दिए? अगर नहीं दिए तो उस शॉर्ट्स को आप लोग देखिएगा, उसमें 10 रुपए का इनाम रखा गया है। आपका फोन पे नंबर चाहिए, उसमें आप 10, अगर सही आंसर है तो आप 10 रुपए जीत सकते हैं, ठीक है। आप पहले हाँ उस चीज को देख लीजिए, उसके बाद फिर इसमें आइएगा, क्या बोलते हैं। खैर, इधर आइए। आज की टॉपिक जिस पे बात करना है वो अपवर्तन के क्या है, नियम है। अपवर्तन के नियम, इस टॉपिक के बारे में कहाँ चला गया, बहुत दूर चला गया लगता है। अपवर्तन के नियम है, ठीक है।
इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात करना है? तो इसके यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज़ नज़र आ रहा है। एक तो ये नज़र आ रहा है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, ओके। और यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं, हाँ, ये भी चीज़ देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नियम। नियम को यहाँ पे नाम दिया जाता है लॉज़, ठीक है? लॉज़। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का एक लॉज़ होगा। जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे परावर्तन के नियम, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पर भी नियम आते हैं, ठीक है? कैसे नियम है? तो थोड़ा उसको बातों को याद करते हैं। उसमें नियम ये था कि आपके पास एक सरफेस होगा, ऐसा सरफेस होगा। सरफेस यानी तल, ठीक है? जिसपे समतल यानी कि प्लेन सरफेस है। यहाँ से ऐसे एक आता है क्या? आपतित किरण। यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे परावर्तित हो जाती है, ठीक है? बीच में रहता है क्या? अभिलंब होता है। ये रहा आपका अभिलंब, यानी कि ये एन होगा, ठीक है? इस वाले एंगल को क्या कहते हैं? आई कहते हैं, और इस वाले एंगल को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, ठीक है? तो इसमें एक क्या नियम बना था? सबसे पहले नियम तो इसमें ये बना था कि ये तीनों कौन-कौन? आई, आर, उसके बाद एन, ये जो तीनों होते हैं, ये एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने का मतलब एक कतार में होते हैं। जैसे कि ये अगर आपका ऐसे सरफेस इसको ऐसे लेके चले, तो इसी के ऊपर आपतित होगा, परावर्तित होगा, नॉर्मल होगा यानी कि अभिलंब होगा, और यहाँ पे जो बिंदु होता है, ठीक है? आपतित बिंदु, वो आपका तीनों तीनों चीज़ एक ही तल में होता है, ठीक है? आप इसको ऐसे देखेंगे तो तीनों लगेगा कि एक ही लाइन में खड़ा है, या फिर ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें। समझ रहे हैं बात को? ठीक है? तो बिल्कुल इसी प्रकार से पहला नियम ये देखे थे, उसके बाद फिर दूसरा नियम में इसी में आया था कि एंगल आई होता है बराबर एंगल आर के, ये देखे थे। तो ऐसा ही जस्ट कुछ देखने के लिए सेम से मिलता है, ठीक है? उसको देखें। ओके, इसमें सबसे पहली बात कहा जाता है कि आपका ये जो देख रहे हैं, ये है आपका अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की जो मुड़ने का प्रवृत्ति है, वही अपवर्तन है। ओके, अंडरस्टैंड? यस। ओके, सबसे पहली बात इसमें कहा गया है, सुनेंगे बात को ध्यान से, कि प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम निम्नलिखित हैं। आपके बुक में 2 नियम दिया गया है, जिस प्रकार से परावर्तन में था 2 नियम, इस प्रकार इसमें भी 2 नियम। पहला नियम यहाँ पे बोला गया है, सुन लीजिए क्या बोला गया है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दोनों सेम है, जैसे उसमें था इसमें भी वही है, ठीक है? कोई इसमें दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है? किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है? ठीक से समझाते हैं आपको। इसके लिए यहाँ पे आइए आप। देखिए मेरे पास ये हुआ एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब समझ रहे हैं? काँच की सिल्ली है, काँच की सिल्ली। ओके? हुँ। इस काँच की सिल्ली में ये आया, ये आने वाली किरण है ना? अच्छा कोई आता है, तो उसको तो क्या कहते हैं? आपतित। ये किरण है, तो किरण लगा दीजिए, तो क्या हो गया? आपतित किरण। ओके, ठीक ये आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आया तो कोई बात नहीं, इसको बुला लेते हैं और, ठीक है? यहाँ पर ये क्या होगा? नॉर्मल यानी कि एन है ये। ओके, फिर यहाँ से ये क्या होगा? तो यहाँ से ये होगा कि ये मुड़ जाएगा, इस तरीके से आपका ये ऐसे मुड़ जाता है। सही में। फिर मुड़ने के बाद क्या होता है? तो वो बाद में देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुड़ गया ये ऐसे, ये हुआ क्या? परावर्तित, ठीक है? तो यहाँ पर इस एंगल को, ये वाला एंगल, ठीक है? और ये वाला एंगल को क्या कहते हैं? आई कहते हैं, और ये वाला एंगल को क्या कहेंगे? आर कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यानी कि इसका अगर साइन आई लेंगे, इस कोण को अगर साइन आई लेंगे, ठीक है? बटा इसका दोनों का अनुपात लेंगे, साइन आई, और दूसरा इसको जो आर जो है, इसका क्या लेंगे? साइन आर लेंगे,
यानी कि आई जो कोण है उसका साइन वाला आई लेंगे, ठीक है। अब अनुपात में इसका रखेंगे साइन का आर। तो इन दोनों को जब अनुपात में डाल के जब देखेंगे तो एक यहाँ पर क्या आता है, एक नियतांक आता है, नियतांक। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि साइन आई और साइन आर का अगर अनुपात लेते हैं तो ये माध्यम अगर बदला नहीं जाए, ठीक है, जिस माध्यम जो दो माध्यम तो उस दोनों माध्यम को अगर नहीं बदला जाता है तो आपका एक नियतांक देगा, ठीक है। उस नियतांक को ही कहा गया है आपका प्रकाश का दूसरा नियम, जो साइन आई बटा में इक्वल टू साइन आर है, इस दोनों का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक डाउट है। वो डाउट ये है कि यहाँ पे ये साइन आई बता क्या रहा है, ये साइन आई क्या बता रहा है और ये साइन आर क्या बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको जो ये गणित में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, त्रिकोणमिति, शायद अभी मेरे इस चैनल पर पढ़ाई नहीं हुआ है, क्योंकि अप्रैल में स्टार्ट किए थे, ठीक है। न्यू सेशन ये जो 2024-2025 का था, ये न्यू सेशन स्टार्ट किया गया था। तो ये अप्रैल मई जून जुलाई 4 ही महीना हुआ है अभी, शायद अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ, इस 4 महीना में शायद 3 चैप्टर अभी खत्म किए हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी इसको पढ़ाएं। तो त्रिकोणमिति में आप लोगों को एक सारणी यानी कि टेबल मिलता है साइन का, कोस का और किसका, साइन कॉस और टैन का, इसके अपोजिट भी होते हैं। तो इसके जो तीनों का जो कोण याद करने के लिए जो या फिर आप कोण निकालते हैं ना, तो यहाँ पे जो साइन आई 30 डिग्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो वाला यहाँ पे मान रखना होगा। फिर आर की जगह पे 30, 60, 0 डिग्री, 90 डिग्री कोई ये भी हो सकता है, तो वो वाला आपको मान वहां से ये इसमें रखना होगा। फिर इन दोनों का जो भी निकलेगा अनुपात करके, इसको जो भी भाग करके जो भी आएगा वो एक नियतांक आएगा, यानी कि कांस्टेंट ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक और बात है कि अगर इसको थोड़ा यहाँ पर ये वाला जो आई है, इस आई को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अगर आई यहाँ पे बढ़ाते हैं तो आर भी यहाँ से क्या हो जाएगा पता है, बढ़ जाएगा, आर भी यहाँ से बढ़ जाता है। अगर फिर इसका आई और आर निकाला जाए अनुपात, तो उसका फिर अनुपात क्या होगा, नियतांक ही निकलेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत नहीं। तो यही है आपका दूसरा नियम। इस नियम को किसी और नियम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात बताते हैं, आप जब क्लास 11th में जाएंगे, ठीक है, जब क्लास 11th में जाएंगे तो इसके बारे में उतना नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन जब क्लास 12th में जाएंगे तो ठीक ठीक यही चैप्टर आपको क्लास 12th में आएगा, अगर साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो इसको और विस्तार से समझने के लिए मिलेगा कि साइन आई और साइन आर का इसे प्रूवमेंट, यानी कि इसको प्रूव करके बताया जाएगा कि साइन आई और साइन आर आया कैसे। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आता है, ठीक है। जितना उससे लगाव रखेंगे उतना ही रोचक मन करेगा कि दिन भर इसी के साथ बैठे रहे, देखते रहे, उससे आंख नहीं आता है, उसी को निहारते रहे। खैर, फोकस यहाँ पे डालना है। इतनी बात क्लियर? ओके, यस या नो बोले, बोल रहा है भाई, अगर यस तो जल्दी बोलिए यस। सबका क्लियर है? ठीक। देखिए, अब इसके बाद ये आपको कुछ देखने के लिए मिलता है आपके बुक में, किताबों में। क्या है? द्वितीय नियम, जो हमारा द्वितीय नियम है को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल नियम, स्नेल नियम को और भी डिटेल आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, प्रूवमेंट भी किया जाएगा। द्वितीय नियम को स्नेल का नियम यानी कि स्नेल लॉज भी कहा जाता है। ये स्नेल क्या है पता है? ये जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात जो दिया गया है ना, यही तो हमारे है वैज्ञानिक स्नेल। स्नेल ही उनका नाम था। तो वही वैज्ञानिक ने इस चीज को बताया दूसरे को, आपस में डिस्कशन किया और उन्हीं के नाम पे ये नियम रखा गया है, स्नेल लॉ, ठीक है। यदि आपतन कोण यानी कि आई और अपवर्तन कोण यानी कि आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम अर्थात स्नेल नियम आपके क्या निकल के आएंगे, तो ये निकल के आएंगे जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपको बताए हैं।
साइन आई और साइन आर का अनुपात एक क्या निकलेगा, नियतांक निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आपको एक चीज बताए थे, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 से सापेक्ष अपवर्तनांक n/1 के बराबर होता है। हम लोग एक ये निकाले थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सापेक्ष ये सापेक्ष अपवर्तनांक। वो क्या निकला था, तो वो ये निकला था, अभी बताते क्या निकला था, डोंट वरी। n/1 इज इक्वल टू n2/n1, ये निकल के आया था, n2/n1। ठीक से दिख रहा है क्या, सही से लिख देते हैं, n2/n1, वो ये निकल के आया था, अगर याद किया जाए तो। याद आ रहा है, याद तो आ रहा है। तो इससे इसका क्या लेना देना है, इसका ये लेना देना है कि ये जो n/1 जो लिखा हुआ है, ये आपका साइन आर और साइन आर नहीं, साइन आई, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। ये बराबर होगा किसके, n/1। ये n/1 क्या है, तो ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है, जो कि यहाँ पर ये बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, वो चीज क्या देखें कि आपका n/1 इसके भी बराबर आ रहा है, बिल्कुल, और ये चीज इसके भी बराबर आ रहा है, हाँ आ तो रहा है। तो इससे क्या देखने के लिए मिला, गणित में एक चीज कहा जाता है, ये इसके बराबर है और यही चीज दूसरा के बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में। गणित में ही देखने के लिए चीज मिलता है, याद करें तो इससे हम क्या तात्पर्य निकाले, इससे आप तात्पर्य यही निकालिए कि किससे लिख दे, इसी से लिख देते हैं ना, हाँ, साइन आर बराबर होगा, साइन फिर आर लिख देते हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, साइन आई का अनुपात साइन आर, ये बराबर होगा किसके, n2 और n1 के अनुपात का। ठीक, इससे क्या होगा, इससे यही होगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, पता है, नहीं पता है, तो n1 साइन आई निकल के आएगा, ये बराबर में निकल के आएगा n2 साइन आर निकल के आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लेंगे, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अगले चीज में चलते हैं, तो वहां पे आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल, इसमें यही चीज जो बताया गया, जो अभी आपने अभी आपको जो मैं बताया, ये ठीक है, ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, जो कि ये निकल के आता है। ठीक है, ओके। इसी चीज में इसको कहा गया है स्नेल के नियम का सममित रूप यानी कि सिमेट्रिकल फॉर्म कहा जाता है। किस चीज को, ये वाली चीज को। अगर इसका प्रूवमेंट अगर जानना हो तो क्लास 12 में आइए, विस्तार रूप से जानेंगे। और ये आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, बताइए स्नेल लॉ किसे कहते हैं, पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर, ओके। अगले जो चीज पे बात करना है, वो उदाहरण के बारे में बात करना है। देखिए क्या चीज का उदाहरण है, सुनिए। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, इसके दैनिक जीवन में भी उपयोग देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर देखें क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश विरल माध्यम से प्रकाश संघनक माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये दोनों को आपको एक इसमें बता देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। मेरे पास ये है कांच की सिल्ली, ओके ओके। उसके बाद यहाँ से आपतित किरण आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, आ ही रहा है। ठीक, आने के बाद क्या हुआ,
आने के बाद हुआ ना कि यहाँ से ये टकरा गया, ठीक है? चूँकि काँच की सिल्ली ये एक पारदर्शी है, इसीलिए प्रकाश सीधे आर-पार चला जाता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इसका अपर्तनांक कुछ होने के कारण इसका जो किरण है, आपतित किरण है, इसमें एक क्या आ जाता है, हलचल आ जाती है। हलचल वो क्या है कि ये इसमें डेविएशन आने के कारण ये मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये मुड़ गया किधर? ये था साइन आई, कहाँ चला गया? ये साइन आई और ये क्या है? साइन आर है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसको आप देख रहे हैं ना, आपतित किरण को? बिल्कुल। ये ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? ऊपर वाले को ये 2 अलग-अलग माध्यम है, इसको अलग और इसको अलग कहते हैं। ये दोनों अलग-अलग माध्यम हैं, ठीक है? तो ये दोनों अलग-अलग माध्यम में देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो आपतित किरण है, ये किसके तरफ मुड़ गया? तो अभिलंब की तरफ, यानी कि इस एन की तरफ मुड़ गया, ये एन की तरफ। हाँ, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जब इस काँच से जब ये प्रकाश निकलेगा, तो ये दूर हट जाएगा, ऐसे ये चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा था? अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था? दूर हट जा रहा है। किससे दूर हट रहा है? अभिलंब, यानी कि ये वाला एन से, ठीक है? और इस कोण को कुछ कहते थे, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते थे, ठीक है? अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो छोड़िए, हटाइए, बातें को हटाइए। तो यही 2 बात आपको इसमें बताया गया है। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है? अगली सी नंबर, जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ऐसा कुछ सिल्ली है, लेकिन आप इसके साथ मस्ती कर रहे हैं। आपको भेजना चाहिए था ऐसे किरण को, तो आप ऐसे नहीं भेज दिए। कैसे भेज दिए? तो ऐसे भेज दिए। देखिए कैसे, ऐसे करके ऐसे भेज दिए, सीधा-सीधा भेज दिए। ठीक है? ठीक है। तो आप बोलेंगे ना कि इसमें तो हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? अपवर्तन कि आप हुँ, अपवर्तन नहीं हुआ। प्रकाश इसमें नहीं घूरा। तो आप झूठ बोल रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये आपको पहले बता दे रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ गलती काम करते हैं, तो इसमें कोई भी अपवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये 90 डिग्री क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में आपको पहले कोई पाठ में बता चुके हैं। तो इसके लिए आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ के फिर ये देखना होगा। अच्छे से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। ओके? एनी प्रॉब्लम? इतनी तक बात किसी को समझ में आया? चलिए यहाँ पे अभी रुके हुए हैं। किसी को समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए ना। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं ना, आपको पार्ट बाय पार्ट बना भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। फिर इसके बाद अगली टॉपिक जो है, आपका ये लास्ट टॉपिक प्रिज़्म के बारे में समझने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो उस क्लास में बात करेंगे। अभी जाएँ? ठीक है? क्या बोलते हैं? ओके। फिर आप लोग से मुलाकात हम करेंगे अगले पार्ट में, अगले टॉपिक को लेकर। अभी फ़िलहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।